हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 8 का पार्ट 4 का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी, चैंग चैंग और यान ली वी वुचन को लेकर वरीड हो जाते हैं और उसे एक साथ बुलाते हैं। उनके बुलाते ही वी वुचन मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। यानली तो इमोशनल होते हुए उससे कहती है, जान तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। चैन तो चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम सचमुच मरना ही चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैंग की ऐसी बातें सुनकर जूनियर्स इस बार डर के मारे चिल्लाते हैं, कुल प्रमुख जियांग, क्योंकि उन लोगों को याद आया कि जैंग के लिए क्या इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ ही वुचान शांत होते हुए जूनियर से कहता है, बच्चों घबराओ मत, जैंग को तो इस तरह का मजाक करना पसंद है। ये सुनते ही सुजी कहता है, लेकिन मजाक करना अच्छी बात नहीं है। तो वी वुचान सुजी से कहता है, तुम सभी लोग ऐसा रिएक्शन देना बंद करो जैसे कि वो मुझे सचमुच मार ही डालेगा। और सुजी से कहता है, तुम उसकी परवाह मत करो युवान, वो जन्म से ही ऐसा ही है। तभी जैंग चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो बेवकूफ, यहाँ कोई नहीं मरने वाला है। अब जूनियर्स अपने सीनियर्स को दर्द भरी नजरों से देखते हैं और आने वाली घटनाओं और ट्रेजेडीज से डरते हैं। अब वांग जी वी वुचान से कहता है, तुम ठीक हो जाओगे। वी वुचान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता हूँ लैंजैन। अब स्क्रीन में शो होता है, वांग जी ने जो विंग शब्द का उच्चारण किया था वो बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ किया था, जिसे वी वुचान नहीं पहचान सका। अब वी वुचान उदास होकर मुस्कुराया और अपनी उंगली हटा ली, जबकि वांग जी ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उसकी गर्दन में स्प्रिंग लग गई हो। वी वुचान ने वांग जी से कहा, मुझसे वादा करो लैंजैन, अगर मुझे मरना है तो मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों में, मरना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे वादा करो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दोनों ही बहादुर बनने की कोशिश कर रहे थे। अब वी वुचान वांग जी से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ लैंजैन। अब वांग जी खुद को नहीं संभाल सका और वी वुचान को कसकर गले लगा लिया। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई, जिससे कि वी वुचान का नाजुक शरीर दबने लगा। फिर भी वी वुचान को दर्द महसूस नहीं हुआ। अब स्क्रीन में यह देखते ही नी हासांग अपने मन में वांग जी और वी वुचान के रोमांस की इमेजिनेशन करते हुए कहता है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम कोई आइकॉनिक लव स्टोरी देख रहे हैं, जिसमें हीरोइन दुश्मनों की योजनाओं और साजिशों के कारण मरने वाली है और हीरो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हीरोइन अपने चाहने वालों को बचाने के लिए जिंदा रखने की बात पर अड़ी हुई है, भले ही इससे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अब नी हासन की ऐसी बातें सुनकर नी मिंगजू, जैंग चैंग और मास्टर लैंड ने हॉल में चिल्लाते हुए कहा, नी हासांग। और जैसे ही नी हासांग ने ये सुना, उसने तुरंत अपना चेहरा पंखे से ढक लिया। जैंग चैंग चिल्लाते हुए नी हासांग से कहता है, तुम यहाँ किसे हीरोइन और हीरो कह रहे हो। हाँ, नी हासांग ने तो जैंग चैंग को जवाब देना तो दूर की बात, उसकी ओर देखा भी नहीं। अब स्क्रीन में वो सब कुछ देखने के बाद वांग जी इमोशनल होते हुए दर्द के साथ पूछता है, विंग बुरी बातें क्यों कर रहा है। ये सुनते ही वी वुचान वांग जी की ओर देखता है और कहता है, लैंजैन तुम जानते हो कि परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। वांग जी पूरे विश्वास के साथ कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनते हुए वी वुचान को अपने आसपास प्रोटेक्शन महसूस हुई। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान ने वांग जी को गले लगाना छोड़ दिया और वांग जी को अपनी आंखों में देखने को कहा, लैंजैन मेरी तरफ देखो। लेकिन वांग जी ने देखने और सुनने से इनकार कर दिया कि वी वुचान क्या कह रहा था और वांग जी ने फिर से वी वुचान को गले लगा लिया। अब दोनों की हालत खराब हो रही थी और उनके पैर हार मानने वाले थे। वी वुचान ने वांग जी की पीठ को सहलाया और उसे कसकर गले लगा लिया। जब वांग जी शांत हो गया तो वी वुचान ने उसे गले लगाना छोड़ दिया और वांग जी के चेहरे को सहलाया और कहा, लैंजैन तुम भी जानते हो कि जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है तो मैं और ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं किसी और के हाथों मारा जाऊं तो मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। इतना सुनते ही वांग जी इमोशनल होते हुए कहता है, नहीं विंग नहीं मरेगा।
वांग जी वेइंग को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनते ही वी वुचान ने वांग जी की आंखों में देखा और कहा, लैंज़ैन। वांग जी ने भी वी वुचान की आंखों में देखा। उन दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अब स्क्रीन में ये देखते ही मास्टर लैन खुद को नहीं रोक सके और वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम्हारा संयम कहाँ है? तुम एक बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? दूसरी ओर लांग वांग जी को अलग तरह की तकलीफ है, क्योंकि वो वी वुचान को इतना कमजोर नहीं देख सकता और उसकी क्लोजनेस से उससे कुछ हो सकता है, जबकि प्रेजेंट में वी वुचान उससे बहुत दूर हैं।